प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा कहानी आप सुनिए। श्री गणेश जी विनायक जी का ध्यान करते हुए ये कथा श्रवण करें। सभी भक्तिमती माताएं सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे। गणेश चौथ। भगवान। कहानी इस प्रकार से है कि एक बुढ़िया माई थी, वह अंधी थी। आंखों से उसे कुछ दिखाई नहीं देता था और उस बुढ़िया के एक लड़का और लड़के की बहू थी, परंतु गरीबी बहुत थी। परिवार बहुत गरीब था। वह बुढ़िया हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रसन्न हुए उस बुढ़िया की पूजा आराधना से, कहानी कथा से। तो गणेश जी ने बुढ़िया से कुछ मांगने को कहा। हे बुढ़िया माँ, तो हमेशा हर चतुर्थी को मेरी कहानी सुनती है और भोग लगाती है। आज मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी पूजा आराधना कहानी कथा से। जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माँ कहती है, हे गणेश जी महाराज, मुझे तो मांगना नहीं आता है। क्या मांगूं, कैसे मांगूं, क्या करूं? मैंने श्रद्धा भावना से आपकी सेवा पूजा करी। मेरे इस गरीब घर में आपको चढ़ाने के लिए और कुछ नहीं था, परंतु मैंने अपनी श्रद्धा और भावना से आपकी पूजा आराधना करी। हर चतुर्थी व्रत को मैंने आपकी कहानी सुनी। आप आज प्रकट हुए, मांगने को कह रहे हैं, पर क्या मांगूं, मुझे तो मांगना नहीं आता है। तब श्री गणेश जी महाराज कहते हैं कि अपने बहू बेटा से पूछ करके मांग लेना, कल मैं फिर से आऊंगा। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से पूछा कि गणेश जी आए थे और कह रहे थे कि कुछ मांग ले, क्या मांगूं बता। बेटा ने कहा, मैया धन मांग ले। हमारे घर परिवार की ये दरिद्रता गरीबी चली जाएगी, हम भी जीवन आराम से जीने लगेंगे। धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि सासू माँ, आप पोते पोतियां मांग लो, जिससे हमारे घर में बच्चों की किलकारियां होगी, हम घर के सदस्य बढ़ेंगे, आनंद ही आनंद होगा। तब बुढ़िया ने सोचा कि सब अपने अपने मतलब की चीज कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा। तो पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया तू तो अब थोड़े दिन ही जीवेगी, तो क्यों धन के और पोते पोतियों के चक्कर में पड़ रही है। तू तो अंधी है, पूरे जीवन संसार के दर्शन नहीं कर सकी, भगवान के दर्शन नहीं कर सकी। आँख मांग ले,
नेत्रों की ज्योति मांग ले, जिससे जिंदगी आराम से कट जाएगी। उस बुढ़िया ने पड़ोसन की भी बात नहीं मानी और घर में जाकर के सोचा कि क्या मांगना चाहिए जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। रात भर सोचती रही। दूसरे दिन जैसे ही गणेश जी की पूजा करने बैठी है, कहानी कथा सुन रही है, उसी समय गणेश जी आए तो बोले, बुढ़िया माई जो मन है वो मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं मांग लूं, लेकिन आप फिर देने को मना मत करना। गणेश जी ने कहा, तो जो भी मांगेगी तुम्हें मिलेगा, तो मांग तो सही। तो बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सौभाग्य दो और आंखों की रोशनी दो। पोते पोतियों से घर परिवार को भर दो, परिवार में सब सुख दे दो और अंत में आपकी पूजा भक्ति और मोक्ष दे दो। तब तो गणेश जी महाराज मुस्कुराए और बुढ़िया माँ की चतुराई पर उन्होंने कहा, हे बुढ़िया माई, आपने तो मुझे ठग लिया है। आप तो बड़ी भोली और साधारण सी महिला नजर आ रही थी। आपने तो एक ही वाक्य में सब कुछ मांग लिया, परंतु तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पूजा शुद्ध भाव से जो तुमने करी है, इसलिए तुमने जो मांगा वह तुम्हें सब कुछ मिलेगा। यह कह करके गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माँ ने जैसे जैसे मांगा था वैसे वैसे उसे सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज की अद्भुत कृपा हुई है। गणेश जी चौथ विनायक की अद्भुत कृपा हुई और गजानन भगवान ने, गणेश चौथ विनायक ने सब भंडार भर दिए, उसके सांसारिक सुख भी दिए, अंत में मोक्ष भी दिया। इस प्रकार से कथा कहानी सुनने से और भगवान की कथा पूजा श्रद्धा भाव से करें तो उसे प्रभु निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में दर्शन भी देते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी करते हैं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। गणेश चौथ विनायक की जय हो। वीडियो चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों को जरूर जरूर शेयर करें। वीडियो की लिंक आप सभी को मेरी तरफ से जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।